जी, और जो तस्वीरें हमें टॉप एंगल से मिल रही हैं वाकई बड़ी भव्य और विहंगम तस्वीरें हैं कि किस तरीके से आसमान से फूलों की बारिश हो रही है। एक एक व्यक्ति के जो सिर और बाल गेंदे के फूलों से ढक गए हैं और जहां तक नजर जा रही है वहां तक केवल लोग ही लोग नजर आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी के झंडे लहरा रहे हैं। डिंपल यादव जो रूफ है गाड़ी के उस पर बैठी हैं, पीछे अंकुर खड़े हुए हैं और जिस तरीके से लोगों का समर्थन है, चाहे हम छतों की बात करें, छत पर लोग खड़े हैं, नीचे लोग उनका स्वागत कर रहे हैं, फूल बरसा रहे हैं, तो वाकई बड़ी भव्य तस्वीरें और ऐसी तस्वीरें वीरेश जी बड़ी कम देखने को मिलती हैं जो तस्वीर आज देखने को मिल रही है। और चूंकि आप उसी जसवंत नगर में हैं तो जो वहाँ का वाइब्रेशन है, जो वहाँ की फिजा है, जो वहाँ की आकर्षण है, वो आप ज़्यादा बेहतर ढंग से महसूस कर पा रहे होंगे। कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर लोग ना इस वक्त दिख रहे हो जसवंत नगर में। निश्चित रूप से गलियों चौबारों से निकलकर महिलाएं सड़कों पर, दुकानों पर मौजूद हैं और हर कोई एक झलक देखना चाहता है। अपने कैमरामैन से कहूंगा कि दुकानों पर, घरों पर खड़े लोगों को दिखाएं, क्योंकि एक झलक ये पाने के लिए अपने घरों से निकले हैं। बहुत बुजुर्ग महिलाएं, बहुत सारी लड़कियां स्कूल की, बहुत सारी कॉलेज की छात्राएं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एक झलक देखिए। बाबा भी टुक 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 करके देख रहे हैं कि एक बार भी हम रोड शो में देख लें। हाथ लगाए हुए बाबा ऐसे खड़े हैं कि एक झलक डिंपल यादव की देख लें। साथ ही साथ छतों पर भी सवार हैं साहब, देखिए उनको एक फ़ोटो भी खींच रहे हैं। ये सेल्फी का क्रेज़ है। सेल्फी पता नहीं कैसे साहब ले पाएंगे, लेकिन लगे हुए हैं कि लगे रहो और लगाने के बाद फिर ये देखिए ये फ़ोटो भी खींचेंगे। तो इस तरह का क्रेज़ जसवंत नगर की सड़कों पर, मैं अपने छायाकार से कहूंगा कि डिंपल यादव पर फोकस करते हुए आसपास की छतों पर, गलियों में, साथ ही दुकानों में जिस तरीके से लोग उत्सुकतावश, मैंने फिर कहा, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जिस तरीके से इस परिवार का क्रेज है। राजशाही नहीं है अवधेश, लोकतंत्र में लोकशाही है, लेकिन लोकशाही में इस देश में बहुत सारे ऐसे घराने पैदा हुए, चाहे वो हम कह सकते हैं डीएमके का घराना हो, चाहे वो शरद पवार का घराना हो, चाहे लालू यादव का घराना हो, चाहे मुलायम सिंह यादव का घराना हो। इन सभी घरानों में सबसे बड़ा राजनीतिक घराना मुलायम सिंह यादव का घराना है। राजशाही चली गई, लेकिन लोकशाही के ये राजा हैं और राज परिवार के तौर पर इन्हें लोग देखते हैं। इसलिए उस राज परिवार, उस राजशाही की जगह पे तो नहीं, लोकशाही की बहू निकली है। और ऐसे में इनका जो दर्जा है, हम कह सकते हैं कि जसवंत नगर, मैनपुरी, इटावा के लोगों के बीच में जो क्रेज है, वो क्रेज आपको दिखाई पड़ रहा है। ये देखिए झिलमिल सितारों की बारिश हो रही है। मेरे अपने कैमरामैन से कहूंगा कि इस झिलमिल सितारे को जरूर दिखाएं कि कैसे यहाँ पर ये जो बारिश हो रही है, कैसे हो रही है। इस बारिश में मैं भी डूब गया, लेकिन ये बारिश इंतजार कर रही है डिंपल यादव का। जो छतों पर ऐसे गैलरियों में लोग खड़े हुए हैं जैसे मानो एक झलक देख लेना चाहते हैं। मैं फिर कहता हूं कि ये क्रेज किसी सामान्य नेता का नहीं हो सकता। मैं कह सकता हूं कि लोकशाही के ये सबसे बड़े राजघराने हैं। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी में मुलायम सिंह यादव ने जो राजनीतिक घराना पैदा किया, हर आदमी अभी बड़ा नहीं हुआ और उसकी वैधानिक उम्र नहीं हुई कि विधायक हो गया, उसकी वैधानिक उम्र नहीं हुई जिला पंचायत सदस्य और अध्यक्ष हो गया, उसकी वैधानिक उम्र हुई नहीं कि वो सांसद बन गया। ऐसे लोग सांसद, विधायक, सगे संबंधी बन गए, जिसने कभी प्रधानी का चुनाव भी अकेले अपने दम पर नहीं जीता होगा। बहुत सारे मुलायम सिंह यादव के शिष्य, बहुत सारे ऐसे मुलायम सिंह यादव के जो शागिर्द, बहुत सारे ऐसे मुलायम सिंह यादव जिन्होंने हाथ रख दिया उन्हें सांसद, विधायक और क्या से क्या नहीं बना दिया। दशा और दिशा बदल दी जसवंत नगर और आसपास के लोगों के जो उनकी जो लाइफ स्टाइल है उसमें। और खासकर एक वर्ग विशेष की अगर हम बात करें, अगर यादव लैंड की हम बात करते हैं, तो जाहिर सी बात है इस यादव लैंड में एक ज़माना था जब सरकार थी तो सबसे ज़्यादा फॉर्च्यूनर और इनोवा, जो सबसे ज़्यादा क्रेज था उस गाड़ी का, वो आपको इटावा, मैनपुरी, सैफई की सड़कों पर ही देखने को मिलती थी। और सबसे ज़्यादा खरीदारी इटावा नंबर और मैनपुरी के नंबर की होती थी। यानी
धनाढ्य पैसे से ठीके पट्टे सब कुछ क्या नहीं है यहाँ पर, क्या सड़कें हैं अवधेश। मैं आपको बताऊं कि जिन सड़कों पर चलकर भारतीय जनता पार्टी के नेता आज मैनपुरी में सबसे ज्यादा चुनौती दे रहे हैं इस सैफई परिवार को, जो साख उनकी दांव पर लग गई है। अखिलेश यादव को घरों से निकलकर गलियों गलियों में जाना पड़ रहा है। जो अखिलेश यादव आजमगढ़ का मामला हो, रामपुर का मामला हो, गोला का मामला हो, अपने जो विक्रमादित्य मार्ग स्थित घर है उससे केवल एक प्रेस रिलीज और ट्वीट करने के बाद घर बैठ जाते थे कि कोई बात नहीं, हमारी धमक, हम समाजवादी पार्टी की चमक और पहुंच इतनी ज्यादा है कि हमारे प्रत्याशी जीत जाएंगे। लेकिन लगातार भारतीय जनता पार्टी ने जो सेंधमारी की है और दरकते हुए किले को बचाने, अपने गढ़ को बचाने, अखिलेश यादव ने पूरे परिवार के साथ हाथ मिलाते हुए और सड़कों पर उतरे हैं। और ऐसे में डिंपल यादव का ये रोड शो बेहद खास है। यूं तो मुझे फिरोजाबाद का भी रोड शो याद है, जिस चुनाव में डिंपल यादव की हार हुई थी राज बब्बर से। उस चुनाव को भी मैंने कवर किया था अवधेश, दिल्ली से आकर। और ऐसे में वो रोड शो जो था वो भी बहुत ही आत्मविश्वास से भरा हुआ रोड शो होता था। हालांकि उसमें राज बब्बर की जीत हुई थी, लेकिन इस बार का क्रेज अलग है। उस बार जब डिंपल लड़ रही थी तो वो पूर्व मुख्यमंत्री की पत्नी नहीं थी, राष्ट्रीय अध्यक्ष की पत्नी नहीं थी, सांसद अखिलेश यादव की पत्नी थी। और इस बार जब डिंपल चुनाव लड़ रही हैं तो पूर्व मुख्यमंत्री की पत्नी है, विपक्ष के नेता की पत्नी है। और साथ ही साथ मुलायम सिंह यादव का निधन हो चुका है, जो समाजवाद के सबसे बड़े चमकते सितारे लोहिया के बाद, लोहिया के समाजवाद को दैदीप्यमान करने का जो काम किया इस देश में वो मुलायम सिंह यादव ने किया। उस मुलायम सिंह यादव की बहू सड़कों पर निकली है, इसलिए एक झलक देखने की कोशिश। जसवंत नगर जो सबसे मजबूत लैंड कहा जाता है, यादव लैंड में भी महालैंड है, समाजवाद का सबसे बड़ा गढ़ है, समाजवाद का केंद्र है, समाजवाद का मक्का मदीना है जसवंत नगर। उस धरती पर निकली है, कारण है, इसका कारण मैं बता दूं आपको कि इस परिवार की कोशिश है कि जसवंत नगर से ज्यादा लीड ले ले, क्योंकि करहल, मैनपुरी, किसनी और भोगांव का बहुत भरोसा नहीं कर सकते अवधेश। इसलिए आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में पार्टी के नेता और कार्यकर्ता सड़कों पर तो मौजूद हैं। बिल्कुल। और वीरेश जी एक चीज और जानना चाहते हैं कि शिवपाल के बेटे नजर आ रहे हैं डिंपल के साथ गाड़ी में। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।